क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग एक्सरसाइज 2.5 अटेम्प्ट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखो सभी। 14 के फर्स्ट पार्ट में कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने ये बताया था तुम्हें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ये 3abc कब पॉसिबल था? ये 3abc हमारा जब पॉसिबल था जब a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जब इनका सम तीनों का 0 था तभी तो हमने लिख दिया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। यानी क्वेश्चन हमें -12 दिया गया। जैसे अगर मैं a इक्वल अगर हम -12 मान लें और b इक्वल हम 7 मान लें और c इक्वल 5, यानी कि तीनों का सम करो। तीनों का अगर हम सम करें तो -12 प्लस 7 और प्लस 5, यानी कि रिजल्ट हमें क्या मिल गया? यहाँ पर 0 मिल गया ना, 0। और हमने ये चीज़ पहले ही समझाई थी, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल होगा? 3abc के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो अब जैसे ही तुमने ये देखा कि ये तीनों का सम 0 के इक्वल आ गया तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू तुम्हें मिल गया, तो ये किसके इक्वल होगा तुम्हारा? 3abc के इक्वल। तो इसका रिजल्टेंट आंसर तुम्हें मिल जाएगा 3a। ए का मतलब -12 और बी का मतलब 7 और यहाँ मिल जाएगा 5, यानी कि 12 3 जा 36 और यहाँ हो जाएगा 35। ठीक है ना। दोनों का प्रोडक्ट कर लो, आंसर हमें मिल जाएगा। नोट करो इसको जल्दी। अब 15 क्वेश्चन हमें दिया गया एरिया। (25a² माइनस के 25a, 25a² माइनस के 35a और प्लस के यहाँ पर मिल गया 12, प्लस के 12 भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट पर सभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये बोला गया कि हमें एरिया इन्होंने दे दिया है, एरिया दे दिया है, डिमेंशन फाइंड आउट करो। तो डिमेंशन का मतलब क्या होता है? लेंथ एंड ब्रीथ। भाई लेंथ और ब्रीथ तुम्हें फाइंड आउट करनी है। अब तुम्हें ये चीज़ पता है किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ से मिलके बना होता है। ये तो क्लियर है ना। मतलब हम अगर दो फैक्टर फाइंड आउट कर लें, दो फैक्टर अगर हम फाइंड आउट कर लें तो एक फैक्टर हो जाएगा लेंथ और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ब्रीथ। अब क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन तुम्हें हमें दिया, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया एरिया इज इक्वल टू 25a² माइनस के 35a और प्लस के दिया गया 12। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या होता है? रूल ये होता है कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ a², यानी कि तुम 25 में मल्टीप्लाई कर दोगे 12 का मल्टीप्लाई करो। 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना हो गया? 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और प्लस करने पर 35। 2 से 75 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, 3 से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और 5 से, और इसको मैं कर दूं इतना। अब देखना यहाँ से 5 5 जा 25 या 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी सम आना चाहिए, यानी कि 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 5 2 जा 10, यानी कि 40 हो जाएगा। अब इसको अगर हम करें 5 3 जा 15, ठीक है, 15 और 20, हाँ 15 और 20 भी हो गया। 15 और 20 भी तो सीधे फैक्टर हो जाएंगे। देखो यहाँ से भाई 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो 15 और 20 ऐसे फैक्टर हैं जब इनको तुम इसमें पुट करोगे तो देखो यहाँ से मैंने यहाँ पर लिखा 20 प्लस के 15 प्लस के 12। मैंने तुम्हें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाई थी तो उस टाइम मैंने तुम्हें ये समझाया था कि हम लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ a² में करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई जब 25 में करोगे तो हमारे पास आंसर आया 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके तो 300 आना चाहिए और यहाँ पर क्या साइन चल रहा है? प्लस, प्लस करने पर 35 आना चाहिए। तो दो फैक्टर हमें मिल गए 20 और 15। 20 का मल्टीप्लाई 15 में करोगे 300 आएगा और 20 में जब 15 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो अब देखो यहाँ से, अब इतना तुमने कर लिया। अब तुमने यहाँ देखा 25a² माइनस के 20a और माइनस के 15a और प्लस के 12, यानी कि अब शुरुआत के दो फैक्टर में से तुम 5a को ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5a
माइनस का बचेगा 4, ठीक है ना। अब तुम यहां से क्या करोगे, माइनस के 3 को ले लो कॉमन, यहां बचेगा 5a माइनस के 4। तो जब यहां से तुम 5a माइनस के 4 को कॉमन ले लोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, 5a माइनस के 3। और ये किसके इक्वल चल रहा था, एरिया के इक्वल। और हमने तुम्हें समझाया था किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ और ब्रीथ की फॉर्म में ही होता है। यानी कि अगर हम देखें एरिया, तो एरिया का मतलब ये लेंथ और ये हो जाएगी इसकी ब्रीथ। लिख दो यहाँ से हैंस लिख दो, हैंस लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस के 4 और ब्रीथ इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस के 3। भाई देखो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये लेंथ है ये ब्रीथ है, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। बट हमें इतना पता है 2 प्रोडक्ट निकल आए, इसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रीथ होगी। नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, 15 के सेकंड पार्ट पर सभी ध्यान दो। अभी हम लोगों ने जिस तरह से फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल एज इट इज मेथड है सेकंड पार्ट को करने का। मतलब ये भी हमें एरिया दे दिया गया है, इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 फैक्टर निकलेंगे क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने बोला था हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है तो इसका मतलब उसके 2 रूट्स होंगे। अब 2 रूट्स इसके हैं, 2 रूट्स का मतलब इसके 2 फैक्टर हैं। अब दोनों ही फैक्टर, एक फैक्टर हो जाएगा लेंथ और दूसरा फैक्टर हो जाएगा ब्रीथ। यानी हम अगर इसको करना चाहेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस के 13y माइनस के 12। पहला रूल तो यही होता है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी कि 35 में तुम 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, कैरी आ गई 6 हमारे पास, और 12 3 जा 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। यानी कि 420 के तुम फैक्टर कर लो। अब 2 से कैंसिल आउट करो 210, 2 से कैंसिल आउट करो तो हो जाएगा 105, 3 से कैंसिल आउट करें 35, 5 से कैंसिल आउट करें 7 एंड 7 से कैंसिल आउट करें तो 1। अब लॉजिक समझो, फैक्टर हम करेंगे कैसे भाई, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 35 को मल्टीप्लाई 12 में किया 420। अब 420 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पर 13 बचना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 420 आना चाहिए। कितना हो गया भाई 28 माइनस 15, देख लो यहां से ऐसे कर लिया करो भाई, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये 28 हो गया। और 5 3 जा 15, 28 में से 15 को माइनस करो तो बचेगा 13, और 28 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। फैक्टर हो गए ना हमारे पास। अब फैक्टर जैसी हो जाएंगे वैल्यू को यहां पर पुट करो, तो एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस, देखना यहां से हम लिख देंगे 28 माइनस के 15y और माइनस 12, यानी एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस के 28y और माइनस के 15y और माइनस 12। तो एरिया इक्वल हमारे पास आ जाएगा, शुरुआत के 2 फैक्टर में से हम 7y को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 5y और प्लस के 4। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से माइनस के 3 को कॉमन ले लें तो 5y और प्लस के 4, यानी एरिया इज इक्वल टू, अब अगर मैं 5y प्लस के 4 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7y माइनस के 3। तो एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो भाई ये वाला पोर्शन हमारा लेंथ हो गया और दूसरा वाला ब्रैकेट हमारे पास ब्रीथ हो गया। तो लिख दो लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस के 4 एंड ब्रीथ इज इक्वल टू, भाई ब्रीथ क्या होगी तुम्हारे पास 7y माइनस के 3, और यही आंसर है। नोट करो इसको जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 16 वाले क्वेश्चन में भी हमसे ये बोला जा रहा है कि भाई हमें डिमेंशन को फाइंड आउट करना है। अभी तक इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमें एरिया गिवन था, तो एरिया गिवन था तो हम लोग लेंथ ब्रीथ को फाइंड आउट कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है इसमें वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम पता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब तीनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तब हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो यानी कि अब तुम यहाँ से जब डिमेंशन को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लेंथ की, ब्रीथ की और हाइट की। अब देखना यहाँ से वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब 3x स्क्वायर माइनस 2x है। अब यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ, अगर यहाँ पर 12 था, ठीक है 2 नहीं है 12 है,
3 को अगर तुम कॉमन ले लो यहाँ से तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यानी 3x माइनस का 4 बचेगा ना, यानी 3x स्क्वायर माइनस के 4x बचा, माइनस के 4x। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्वेश्चन हमारे पास यही चल रहा है ना, 3x स्क्वायर माइनस 12x, तुमने 3 को कॉमन ले लिया। अब तुमने देखा यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल टू, तुम 3x को भी कॉमन ले सकते थे, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा, x माइनस के 4। अब देखो इनको लिखने का मेथड क्या है, अगर मैं लिखूं यहाँ से 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, और वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यानी लिख दो यहां से, हेंस लेंथ हमारी 3 हो गई, लेंथ इज इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है, और ब्रीथ तुम्हारे पास हो गई x, और हाइट तुम्हारे पास हो जाएगी x माइनस 4। देखो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है ये, तुमने इनको अलग अलग कर दिया और तुम्हारे पास 3 फैक्टर मिल गए कोई से, तो पहली लेंथ होगी, दूसरी ब्रीथ होगी और तीसरी क्या हो गई, हाइट हो गई। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में भी ये तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k बाई स्क्वायर प्लस के 8k बाई और माइनस के 20k, यानी कि 12k बाई स्क्वायर प्लस के 8k बाई और माइनस के 20k। तो तुमने देखा कि तुम्हारे पास k कॉमन मिल रहा है, तो तुमने k को कॉमन लिया, यहां पर आ गया 12 बाई स्क्वायर प्लस के 8 बाई माइनस के 20, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोर्ड पर भाई ध्यान देना सभी, 12 बाई स्क्वायर प्लस के 8 बाई माइनस के 20। अब तुमने देखा कि तुम्हें इतना कॉमन मिलने के बाद भी तुम्हें यहां से 4 कॉमन मिल रहा है, 4 को कॉमन ले लो, तो तुमने 4 कॉमन लिया तो तुम्हारे पास यहाँ रिजल्ट आ गया 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। लेकिन अब ये ध्यान रखना, अभी तुम ये नहीं कह सकते हो कि एक फैक्टर 4 हो गया, दूसरा k हो गया, तीसरा ये, मतलब अगर लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट हम अगर अंदर देखें तो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही जिसके खुद के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। तो पहले इनको फाइंड आउट करो। देखना कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर, 5 3 जा 15, 15 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, माइनस करने पर 2, तो 5 और 3 हो गए ना। अब 5 और 3 को हम यहां पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k 3 बाई स्क्वायर और 5 माइनस के 3 बाई माइनस के 5, तुम्हारे पास ये आ गया 3 बाई स्क्वायर प्लस के 5 बाई माइनस 3 बाई और माइनस 5, यानी कि रिजल्ट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 4k, अगर तुम यहां से बाई को कॉमन ले लो तो 3 बाई प्लस के 5 माइनस 1 को कॉमन ले लो 3 बाई प्लस के 5, यानी कि फाइनली अगर हम यहाँ पर 3y प्लस के 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा बाई माइनस के 1। ये चल रहा तुम्हारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट। बस लिख दो यहाँ से, लिख दो यहाँ से, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 4k, यानी कि लेंथ इक्वल तुम्हारे पास 4k आ गया और ब्रीथ इक्वल आ गया 3y प्लस के 5 और हाइट इक्वल लिख दोगे बाई माइनस का 1। नोट करो इसको।